अब तो सभी को जैसे ही माखन खिलाने लगे हैं, तब तक का भाव कि शीला भाभी परिचत जी गागर भरे चली आ रही है। और जैसे ही दामा ने दूर से आता बहु देखो है शीला भाभी को, सोई कन्हैया को आवाज दी है, कन्हैया दे के हमें जी मालूम पड़ रही है कि शीला भाभी आ रही है, ऐसो कर जल्दी भाग ले। अब परिचत जी ग्वाल बाल तो वो भागने लगे हैं, और तब तक वो शीला गागर को भरे चली आ रही है। ऐसा ही नहीं क्या हाल हो गया कि घोषियाई महलन में गुजरिया पैया लेके गगरी। शीला भाभी लला एक पैर ना रख रही तो एक पैर मां धर रही, चटकी चटकी जा रही। और लेकिन शीला को का मालूम के हमारे घर में है चोर पहले से तैयार, वो तो जल भरे चली आ रही। ओ घोषियाई महलन में गुजरिया पैया लेके गगरी। घोषियाई घोषियाई महलन में गुजरिया पैया लेके गगरी। ऐसा ही नहीं बेटा चले आओ। अरे देखी ग्वालन जब ग्वालननी दिल में गए घबराई। ऐसा ही नहीं देखी ग्वालनी जब ग्वालननी दिल में गए घबराई। अब क्या करियो भैया जगवीर दुलरिया भैया खुशियाई में नमी दुलरिया भैया लेके शीला भाभी जैसे ही गागर लेके घर में घुसी चली आई रही। ग्वाल वालों ने देखा है तो ग्वाल वाल तो वहां से भागने लगे, लेकिन कन्हैया से बेटा ने तो नहीं भागा गया। जब नहीं भागा गया तो कन्हैया शीला भाभी ने पकड़े लो, और शीला भाभी ने परिचत जैसे ही पकड़ो, शीला कहने लगी बारे कन्हैया मुझे तो आज मालूम पड़ी है तू तो बहुत बड़ा चोर है। हैं? कन्हैया कहने लगे क्या हो गया? शीला कहने लगी अभी पूछ रहा है क्या हो गया? अरे सारा माखन हमारा खा लिया और फिर भी पूछ रहा हमसे क्या हो गया? मुझे तो आज मालूम पड़ा है तू तो बहुत बड़ा चोर है। लेकिन कन्हैया कहने लगे शीला भाभी कोई मैं तेरा माखन खान थोड़ा हुआ हो तो फिर क्या करना आए थे? आज कन्हैया कहने लगे शीला भाभी मैं जैसे ही तेरे घर पे आया मैंने देखा इसमें चींटी लगी थी तो मैंने सोचा ला इन चींटियों को हटा दूं, इस वजह से ये जो माखन मेरे गाल से लगा हुआ है तुम्हारे चींटी छुटा रहा था, और ऐसा करो मेरा हाथ छोड़ दो। शीला कहने लगी बारे कन्हैया अब तू मुझसे नहीं जाएगा, अब मैं तुझे मैया यशोदा के पास में ले जा करके रहूंगा। मुझे तो आज मालूम पड़ी तू तो बहुत बड़ा चोर हुआ है। और बोली कि ओरे सामरिया तू
कैसा बरजोर निकला और यशोदा मैया को समझ